यूजीसी नेट सिलेबस के मुताबिक जो अंतिम उपनिषद हमारा योग उपनिषद अंतिम पढ़ना है वो है योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है, सिर्फ 21 मंत्र हैं योगराज उपनिषद में, किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। योग परक, जैसे योगराज नाम ही है, योग परक उपनिषदों में श्रेष्ठ है ये, तभी इसे योगराज की संज्ञा दी गई है। और मंत्र पूछा जाता है, 21 मंत्र हैं सिर्फ। और योगराज उपनिषद में चतुर्योग की चर्चा है, यानी मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, चतुर्योग की चर्चा है। और कहा गया है 4 प्रकार योग के बताए गए हैं। 4 प्रकार में आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि भी है। ये भी 4 वो भी 4 है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्राण संरोध है। ज्यादातर जगहों पर ना योग उपनिषद में प्राण संरोध का इस्तेमाल किया गया है प्राणायाम के लिए। आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये 4 चीजें कही गई हैं। और फिर 9 चक्र बताए गए। 9 चक्र से संबंधित सवाल ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। 9 चक्र, 9 चक्र में, क्योंकि बाकी जगहों पर 9 चक्र की चर्चा आती नहीं है, जनरली नहीं आती है, 1-2 ग्रंथ में ही है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे 9 चक्र, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एसएसपी। बहुत बढ़िया। 9 चक्र कौन से हैं? ब्रह्म चक्र कहा गया, स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया, नाभि चक्र कहा गया, हृदय चक्र कहा गया, कंठ चक्र कहा गया। यहाँ तक तो सबको याद रहेगा, 5 चक्र तक तो याद है, पंच धारणा भी किया आज भी। उसके बाद चक्र यहाँ से आपको याद रखना है। तालुका चक्र कहा गया है, फिर भू चक्र कहा गया है, फिर ब्रह्मरंध्र चक्र कहा गया, फिर व्योम चक्र कहा गया है। ये व्योम चक्र जो है ये खेचरी वाला है। तालुका चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, व्योम चक्र, ये सीक्वेंस में आपको याद करना है। पहला मंत्र है योगराज उपनिषद का, योगराजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धये मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा। यानी देखिए इसका सीक्वेंस देखिए, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, जो ऊपर हम लोगों ने देखा। योगियों की योग सिद्धि के लिए मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, इन 4 प्रकार से युक्त योग की का वर्णन किया जा रहा है यहाँ। तो इस सीक्वेंस में हो सकता है पूछ दे, योगराज उपनिषद के मुताबिक योग के प्रकार का सीक्वेंस में लगाइए, क्रम से लगाइए। दूसरे मंत्र में कहा गया है योगश चतुर्विधम प्रोक्तो, 4 विधा योग की बताई गई है, जिसमें कहा गया है आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधि का, यानी कि आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये चतुर्विध बताए गए हैं। योग के 4 विधा, आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि कहा गया है। इससे आपको क्या होगा, तत्वदर्शियों ने, योगी भी ही तत्वदर्शी भी, योग के तत्वदर्शियों ने ये बताया हुआ है 4। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। मंत्र योग में क्या कहा गया है, ब्रह्म विष्णु शिवादि नाम मंत्र जाप्यम विशारदय साध्यते मंत्र योगस्तु वत्स राजाधिर यथा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि विद्वान जन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करने के लिए कहते हैं, वही मंत्र योग है। और मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज हुए, वत्सराज नाम के मुनि हुए, वत्सराज आदि कहा गया है, वत्सराज आदि मुनि हुए मंत्र योग को सिद्ध करने वाले। किनके किनके लिए मंत्र जाप? ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप बताया गया है, इनकी भी सिद्धि होती है। फिर दूसरा है मंत्र योग के बाद लय योग। कृष्ण द्वैपायन अद्वैस्तु साधितो लय संजितः नव स्वेव ही चक्रेशु लयम कृत्वा महात्म भी। कृष्ण द्वैपायन का नाम लिया गया है लय योग के लिए, ये नाम याद करना पड़ेगा। यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान को कहा जाता है, जिन्होंने वेद को संकलित किया। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास आदि ऋषियों ने लय योग की सिद्धि की, और लय योग की सिद्धि करने में 9 चक्र की चर्चा आती है। 9 प्रकार के चक्रों में लय करके महात्मा लोगों ने लय योग की सिद्धि की, यानी कि समाधि, लय मतलब समाधि की प्राप्ति की। नाम किनका आया? कृष्ण द्वैपायन का। 9 चक्र की चर्चा किस योग के अंतर्गत है? तो लय योग के अंतर्गत है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 9 चक्र की स्थिति बताई जा रही है। हम लोग हठ योग जब पढ़ते हैं तो हठ योग के दौरान जो
योग के हठ योग के जो 8 अंग है, अष्टांग योग जनरली हमने देखा है, वहां पर चर्चा। यहाँ जो 9 चक्र की चर्चा आई है वो लय योग के दौरान आई है, ये ध्यान रखेंगे। बढ़िया बढ़िया अमित जी, अच्छी जानकारी। चक्र की स्थिति और ध्यान के बारे में एक एक चक्र के बारे में कहा गया। पहला है ब्रह्म चक्र। प्रथमम ब्रह्म चक्रम स्यात् तिरावृतम भगाकृते अपाने मूल कंदाख्यम काम रूपम च तज्जगुः तदैव वहिनी कुंडम स्यात् तत्व कुंडलिनी तथा ताम जीव रूपनी ध्यायेद ज्योतिष्तिष्ठतम मुक्ति हेतवे। मुक्ति के लिए उस ज्योति का ध्यान करेंगे। 3 बार आवृत्ति लगा करके, वो भग यानी त्रिकोण की आकृति का प्रथम चक्र है, 3 बार आवृत है, वो घेरा लगाए हुए, उसी को ब्रह्म चक्र कहा गया है। मूलाधार चक्र को ऐसे ब्रह्म चक्र कहा जाता है। अपान के स्थान में कहा गया है अपाने मूल कंदाख्यम। अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद का स्थान कहा गया है। उसी को तदैव वहिनी कुंड स्यात्, उसी को कहा गया अग्नि कुंड है, और एवं तत्व कुंडलिनी भी कहा गया, तत्व कुंडलिनी तथा। अब ये 2 नाम अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अग्नि कुंड या तत्व कुंडलिनी किसको कहा गया, तो काम रूपी मूल कंद को कहा गया है। वहां पर जो ज्योति स्वरूप जीव रूपनी है, उसकी साधना करनी है। ज्योति स्वरूप में वो कुंडलिनी है, यानी जो जीव रूपनी उसको कहा गया है। मुक्ति की कामना से उन्हीं का ध्यान करना है, मुक्ति की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करना है। दूसरा चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 के 9 चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है स्वाधिष्ठानम द्वितीयकम स्यात् चक्रम तन्मध्यम विदुः पश्चिमाभिमुखम लिंगम प्रज्वाला अंकुर सन्निभम तत्रो उद्रियान पीठम तम ध्यायेत आकर्षयेत जगत। कुंडलिनी स्थान के मध्य में यानी मूल कंद में, उसके मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र है। कुंडलिनी स्थान के मध्य में यानी मूल कंद के मध्य में स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया है। तन मध्यम उसके मध्य में कहा गया है। और फिर कहा गया प्रवाल के अंकुर के समान लाल रंग का पश्चिमाभिमुख नीचे मुख किए हुए लिंग का स्थान है। प्रकाशमान पश्चिमाभिमुख कहा गया है, लिंग है। और वहां पर उद्रियान पीठ बताया, यानी दूसरे ही चक्र में उद्रियान पीठ बताया गया है। उस रक्तपूर्ण से प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए ध्यायेत आकर्षण जगत, यानी कि जगत का आकर्षण करें, ये कहा गया। जगत के आकर्षण की बात की गई है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो जगत पर कंट्रोल करना होता है, यानी जगत हमें अब परेशान ना कर पाए, हमें खींचे ना। नाभि चक्र के बारे में है। तीसरा चक्र नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। तृतीयम नाभि चक्रम, लेकिन यहाँ नाभि चक्र ही कहा गया, ध्यान रखिएगा। तृतीयम नाभि चक्रम स्यात् तन मध्ये तो जगत स्थितम पंचावर्ता मध्य शक्ति चिंतयेत विद्युत आकृति ताम ध्यात्वा सर्व सिद्धि नाम भाजनम जायते बुध। तीसरा चक्र कहा गया नाभि चक्र है, और उसके अंदर ही जगत की स्थिति कही गई है। 5 आवृत्ति वाला वहां मध्य शक्ति है, उसका चिंतन करना चाहिए। 5 आवृत्ति वाला, देखिए ब्रह्म चक्र में 3 आवृत्ति की बात की गई, और यहाँ नाभि चक्र में 5 आवृत्ति कही गई है। विद्युत के समान शक्ति का चिंतन वहां पर कीजिए, ध्यान कीजिए, और उसका ध्यान करने से विद्वानों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, सभी सिद्धियों के वो हकदार हो जाते हैं। अब अनाहत चक्र, जिसको हृदय चक्र कहा गया है, उसके बारे में लिखा हुआ है चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तद अधोमुखम ज्योति रूपम च तन्मध्ये हंसम ध्यायेत प्रयत्नतः तम ध्यायतो जगत सर्वम वश्यम स्यात् अंतः संशय। यानी चतुर्थ चक्र तो हृदय चक्र है, जो कि नीचे की तरफ मुख किए हुए है। वहां पर ज्योति रूप में, उसके बीच में तन मध्य ज्योति रूपम, उनके बीच में ज्योति रूप में हंस का ध्यान करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक हंस का ध्यान करना चाहिए। और उनके ध्यान से पूरा जगत वशीभूत हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्यात् नात्र संशय, स्यात् नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। जगत सर्व
वश में हो जाता है, यानी अनाहत। बड़ा भावुक वाला है ये मामला, हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। पांचवा आते हैं हम लोग कंठ चक्र में। कंठ चक्र का वैसे हम लोगों ने आज घेरन संहिता में पढ़ा, कौन सी धारणा से जुड़ा है, एक ऐसे बीच में पूछ लेता हूँ। आकाश सर। आकाशी धारणा वहां हम लोगों ने किया था कंठ चक्र में। और बीज मंत्र क्या था? हाँ यम यम हाँ भैया। हाँ 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 हम यह लवर यह यह हम यह ये ठीक है पीयूष जी, देखिए याद तो आ रहा है, आप कह रहे हो मैं भूल जाती बाद में सभी भूल जाते हैं, तो हम भी भूल जाते हैं, सब सर लोग भूल इसका जाते मैंने निमोनिक बनाया था तो याद रह गया। हैं। तो लेकिन जब आएगा ना क्वेश्चन सामने तो आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। पंचमम जी सर। कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे इड़ा भवेत् दक्षिणे पिंगला ज्ञेया सुषुम्ना मध्यतः स्थिता तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योति सिद्धिनाम भाजनम भवेत्। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाली जो लाइन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए ऊपर से देखते हैं, पांचवा चक्र कंठ चक्र है, ये भी इंपॉर्टेंट, पहले में भी स्यात् तत्र वामे इड़ा भवेत्, तो कंठ चक्र के वाम में इड़ा नाड़ी है, दक्षिण में पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना मध्य में स्थित है। आप कहोगे इसमें नया क्या है, तो हम जानते हैं, आप झूठ मूठ का या सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। अब बताता हूँ, तो पहले देख लीजिए, पांचवा चक्र कंठ है, उसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य भाग में सुषुम्ना स्थित है। वहां पर शुद्ध पवित्र ज्योति का ध्यान करेंगे, सिद्धियां मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये बात भूमध्य चक्र में ना कह के कंठ चक्र में कहा गया, जिस जगह पर इसकी चर्चा की गई उस जगह से इंपॉर्टेंस इसका बन गया क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में पूछा जाए किस चक्र के में कहा गया है वाम भाग में इड़ा, दाहिने भाग में पिंगला और मध्य भाग में सुषुम्ना है, किस चक्र के अंतर्गत कहा गया, किस चक्र के वाम भाग में, दाहिने भाग में, मध्य में, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बन गया हुआ, किसके है, कंठ चक्र के लिए कहा गया है, कंठ चक्र का, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, छठा चक्र है तालुका चक्र। तालुका अब कौन सा स्थान है यहां से पता कीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ शब्द आएंगे जो पहले कंफ्यूजन हो रही थी, उसको क्लियर होगा। षष्टम चक्र तालुका चक्रम घंटिका स्थान उच्यते दशम द्वार मार्गम तत् राजदंतम च तज्जगुः तत्र शून्ये लयम कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम। छठा चक्र तालुका चक्र कहा गया है, जिसको घंटिका स्थान में मानना चाहिए। घंटिका स्थान कौन सा है, घंटिका स्थान छठा चक्र, वो जो छोटी जिह्वा जिसको कहते हैं, घंटिका कहते हैं, वैसे छोटी जिह्वा कहते हैं, छोटी जीभ कहते हैं उसको। सब लोगों को है ना, गले के पास होता है, वो जो थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, सूजन आ गई, कई बार सर्दी जुकाम में थोड़ा सा बढ़ता है तो बार बार कई बार टच होता है, खांसी होती रहती है वहां पे, कुछ खाया भी नहीं जाता उसमें। हाँ खाए भी नहीं जाते, सूजन हो जाती है, तो उसी के पास तालुका चक्र कहा गया है। आप कहोगे अच्छा उस स्थान को तो आराम से देख लिया, तालुका चक्र को आईने में देखो, मैं तालुका चक्र देख रहा हूं। ठीक है उदित जी, तालुका चक्र देखिएगा अभी। और वहीं पर दशम द्वार कहा गया, दशम द्वार मार्गम, वहीं दशम द्वार है, और उसी को तत् राजदंतम च तज्जगुः, उसी को राजदंत भी कहा जाता है। यानी उस छोटी घंटिका के पास 10वां द्वार है, राजदंत भी उसी को कहा जाता है। तत्र शून्य लयम कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम, वहां शून्य में मन को लय करने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब तालुका चक्र आए, तालुका क्या, देखिए कंठ चक्र आए, कंठ के बाद अंतर चले गए तालुका में, तालुका से फिर आए बाहर भूमध्य में, भ्रू चक्र में, जहाँ का भ्रू चक्रम सप्तम विद्या द्वि बिंदु स्थानम च तद्विदुः भ्रुवो मध्ये वर्तुल च ध्यात्वा ज्योति प्रमुच्यते। भ्रिकुटी के मध्य में भू चक्र है, 7वां चक्र है, उससे ही बिंदु स्थान भी कहते हैं। बिंदु स्थान कहा गया कहाँ है, भू चक्र में बिंदु स्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित, विद्या एवं बिंदु चक्र कहा गया, विद्या और बिंदु स्थान कहा गया, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रिकुटी के मध्य में गोलाकार ज्योति है, भ्रुवो मध्य वर्तुल, वर्तुल कहा गया है, वर्तुल मतलब कहा गया गोलाकार जो है ज्योति है,
उनका ध्यान करना है, फिर क्या होता है, प्रमुच्यते हो जाता है, किससे, पाप से मुक्ति पा लेता है। ज्योति ही प्रमुच्यते मतलब मुक्ति पा लेता है। 8वें चक्र पर आते हैं, ब्रह्मरंध्र पर पहुंचते हैं। अब अष्टम ब्रह्मरंध्रम स्यात् परम निर्वाण सूचकम, ये निर्वाण का सूचक है। तम ध्यात्वा सुतिकाग्रम धूमाकारम विमुच्यते तच्च जालंधरम गेयम मोक्षदम नील चेतसम। 8वां ब्रह्मरंध्र है, निर्वाण का सूचक है। वहां पर ध्यान सूतिका ग्राम यानी कि उद्गम स्थल कहा गया है, उसका ध्यान करें। धूम आकार, धुएं के आकार का कहा गया है, ध्यान करे। वहीं पर जालंधर का ये स्थान है, जालंधर की स्थान की प्राप्ति होती। जालंधर पीठ भी कहते हैं इसको। नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर वर्ण समझना चाहिए, जालंधर पीठ समझना चाहिए। अब 3 पीठ भी आया हुआ है, चलिए 9वां चक्र देख के फिर उसको एक साथ देख लेंगे। 9वां है व्योम चक्र। अब व्योम चक्र यहां से फिर अंदर कपाल कुहर में पहुंचेंगे। नवम व्योम चक्रम स्यादाश्रय षोडश अभिर्युतम संविद ब्रूयाच्च तन्मध्ये शक्ति रुद्धा स्थिता परा तत्र पूर्णा गिरो पीठे शक्तिम ध्यात्वा विमुच्यते। 9वां चक्र व्योम चक्र है, जो जिसमें 16 दल वाला कमल है। उस षोडश दल के कमल के बीच में तन्मध्य शक्ति, पराशक्ति स्थित है, उसे जानना चाहिए। संविद ब्रूया, उसको ऐसे तो कहा गया, ब्रूयाच मतलब होता है कहना, उन्हें संविद कहना चाहिए, मतलब उन्हें ही कहना चाहिए, वही ज्ञान का स्थान है। संविद मतलब होता है जानना, ज्ञान का स्थान कह सकते हैं। तो षोडश दल कमल के बीच में जो पराशक्ति है वही ज्ञान का स्थान है, ज्ञान के दाता है। उस चक्र के मध्य में पूर्णागिरि पीठ है। पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्ति पा लेता है। एसएसपी यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्र का वर्णन किया गया है। ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, निर्वाण और आकाश चक्र वहां भी आई हुई है बात। निर्वाण चक्र आया हुआ है, वहां निर्वाण शब्द आया हुआ है, ध्यान रखें। फिर आकाश चक्र आया हुआ है, यहाँ व्योम चक्र कहा गया, नाम अलग है, बात एक ही है। अब जो साधक 9 चक्र का क्रम से ध्यान कर लेता है उसे मुक्ति के साथ सभी सिद्धियां भी प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है। 9 चक्रों का ध्यान करेंगे, सभी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी, मुक्ति भी प्राप्त होगी। 20वां मंत्र है, एको दंड द्वयम मध्ये पश्यति ज्ञान चक्षुषा कदम्ब गोलकाकारम ब्रह्मलोकम व्रजंती ते। यानी कि अपने ज्ञान नेत्र से जो साधक उस कदम्ब के गोलाकार गुच्छक के समान उस चक्र के मध्य में दंड द्वयम कहा गया, 2 दंडों का दर्शन कर लेता है अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, वही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। क्या? अपने ज्ञान नेत्र के द्वारा कदम्ब के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंड का जो दर्शन कर लेता है वही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। योगराज उपनिषद में निम्नलिखित में से कौन से चक्र में बाएं या दाहिने में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना होता है? कंठ चक्र में। कंठ चक्र में। चक्र में सर। कंठ चक्र। पक्का? पक्का? पक्का, एकदम पक्का। जी सर। जी सर कंठ चक्र। ठीक है, मैं भूल गया था। कंठ चक्र। अंतिम मंत्र है, ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधः शक्ति निकुंचनात् मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परमम सुखम, जायते परमम सुखम। 2 बार का, जायते परमम सुखम, जायते परमम सुखम। ऊर्ध्व शक्ति निपातेन, ऊर्ध्व शक्ति के निपात यानी नीचे दबाने से। अधः शक्ति आकुंचनात् पात कहेगा, अधः शक्ति को संकुचित करने से। मध्य शक्ति प्रबोधने, मध्य शक्ति को जगाने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। ऊपर की जो शक्ति है उसको नीचे दबाइए, नीचे की शक्ति को संकुचित कीजिए, तो मध्य शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तभी कुछ होगा, यह निश्चित है, फिर परम सुख की प्राप्ति होगी। कंप्लीट हो गया हमारा 21 मंत्र देख करके योगराज उपनिषद। पीठ का जो मामला आया हुआ है, उद्रियान पीठ आया है, जालंधर पीठ, पूर्णागिरि पीठ। ये कामरूपी मूल पीठ चक्र नहीं है ना, कामरूप मूल के अंदर।
कई जगह कह दिया जाता है, कामरूप पीठ भी कह दिया जाता है, कामरूप नाम भी है, मूलकंद भी कहा जाता है, कामरूप भी कहा जाता है। याद रख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में पूछ दे तो क्या करेंगे। कामरूप का स्थान कहाँ है, मूलाधार में है, वो ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, बाकी 3 पीठ तो हम लोगों ने देख ही लिया, तो याद एक चीज और जुड़ गया उसमें, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं, हाँ यहाँ हो गया, ये देख लिया, ये क्वेश्चन देख लिया, यहाँ तक देख, कुछ सवाल देख करके संपन्न करते हैं। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र कौन सा है, ऐसे पूछ दिया जाता है। चक्र, पांचवा चक्र है। तालुका चक्र, सप्तम कौन सा है, भूचक्र, अष्टम कौन सा, अष्टम ब्रह्मचक्र, ब्रह्म, और नवम चक्र आपका हो गया व्योम चक्र, व्योम चक्र हो गया। बहुत बढ़िया, यही 5 तक तो याद रहता ही है, छठा सातवां आठवां नौवां कर लिया तो हो गया बस। चतुर्योग, मंत्र लय हठ और राज कहा गया है, का वर्णन किया गया है। त्रिसखी, योग तत्व, योगराज, नाद बिंदु किस किस में किया गया है। योगराज, लेकिन सर सीक्वेंस तो अलग है ना। योग तत्व योगराज में तो चारों है ना, होता चारों का वर्णन। योग तत्व 2 3, हाँ योग तत्व योगराज में, योग तत्व योगराज, योग तत्व योगराज में। घंटिका स्थान किस चक्र से संबंधित है, तालुका, 10वां चक्र किसे कहा गया है, 10वां द्वार, 10वां द्वार घंटिका स्थान को कहा गया है। राजदंत की संज्ञा किसे दी गई है, उसे घंटिका स्थान, तालुका चक्र। षोडश दल चक्र किसे कहा जाता है, व्योम चक्र, व्योम चक्र। यहाँ पर यही इस्तेमाल किया गया है। खिचड़ी के दौरान षोडश दल की बात आती है ना, तो हम लोग कई बार घबरा के सोचते हैं विशुद्धि चक्र की बात हो रही है। विद्या एवं बिंदु का स्थान किसको कहा गया, विद्या और बिंदु का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चक्र कहा गया। ये जितने अभी एक वन लाइनर आ रहे हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। संसार की स्थिति किस चक्र में है, और किसी वेद से नहीं जुड़ा है, योगराज उपनिषद। और कम सब कितना मंत्र संख्या है, 21।